आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाम नदीम। यार भाई साहब, ईरान ने मांग ली है भारत से बहुत ही बड़ी मदद के मोदी जी आपके पांव पड़ के हमारी विनती, इस युद्ध को अब रोक दो। हाँ यार, ईरान ने बोला है कसम से बोला मोदी है जी को। ये क्या बोल रहे हो? बोला है मोदी जी आप युद्ध रुकवा दें हमारा। कितनी बड़ी बात है अबे यार, भाई, लोग मोदी को कह रहे हैं, वो कंट्री को ना अमेरिका ना कुछ और सिर्फ सबके मुंह पे एक मोदी जी यार। हाँ ना यार, वॉच करते हैं भाई साहब, काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। की बड़ी खबर आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर ईरान ने भारत से अपील की है। बड़ी खबर, इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की है। युद्ध रुक जाए। ईरान ने कहा है कि इजराइल पर प्रेशर बनाए भारत। तो बड़ा बयान ईरान का भारत को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो झगड़ा हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको। नो, उसका मेन एम आज की तारीख में ईरान है। अब आप बोलेंगे साहब मोदी जी का क्या लेना देना ईरान से? भारत हथियार थोड़ना दे रहा है ईरान को, भारत कोई फाइनेंशियल सपोर्ट थोड़ा ना कर रहा है ईरान को, मोदी जी का क्या लेना देना? मुस्लिम उम्मा का एंगल भी चल रहा है। मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए इजराइल पर, वो भी अपनी मिसाल आप देखे तो जाके कितनी तबाही हुई है इजराइल में, जो इजराइल की खुद वो वीडियोस चला रहे हैं और लगा रहे हैं। कुछ आपको लग रहा है कि अब ये दो कंट्रीज और इस लड़ाई के बीच में आएंगी, तो ये जो झगड़ा चल रहा है उसको बढ़ाने आ रही है या कम करने आ रही है? और जिस तरह की एक दूसरे को धमकियां चल रही हैं, साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी आपने देखा कि वो भी अब कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक का, और वो साथ दे रहे हैं वो इजराइल का। तो ऐसे में ईरान कहाँ स्टैंड करता है? और इजराइल वॉर है और मुख्तलिफ किस्म की बातें हमें सुनने को आ रही हैं। इजराइल अपने एक स्टांस लिए बैठा है और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान पे। ईरान भी अपनी डिफेंस में जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, मिसाइल, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल जो हैं उसका यूज़ कर रहा है। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो आपको पता है, वो मुर्गे की एक टंग वो तो अपनी वो लेके चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसे वक्त में जो है ना, मैं देख रही थी कि भाई ये वाला एंगल भी चल रहा है कि एक ऐसे वक्त में वहां पर जाना क्या ठीक है? अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ईरान ने भारत से अपील करी है कि भारत इजराइल के ऊपर दबाव बनाए ताकि इस युद्ध को यहीं पर रोका जा सके। क्योंकि दोस्तों, इजराइल ने जो ईरान की हालत कर दी है मार मार के खराब, तो अब ईरान से और सहा नहीं जा रहा। इस वजह से वो भारत से अपील कर रहे हैं कि भाई इजराइल को तुम रोक दो, सिर्फ तुम ही इस युद्ध को रुकवा सकते हो मीडिएट करके। क्योंकि भारत जो है वो दुनिया में शांति का पैगाम फैलाता है। इस वजह से ईरान भारत से अपील कर रहा है कि इजराइल को रोक दो। दोस्तों, इस युद्ध के अंदर ईरान जो है वो अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी देश जो है ईरान का साथ खुल कर नहीं दे रहा। खुल के इन द सेंस कि कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ बयानबाजी दे रहा है। और बयानबाजी से दोस्तों युद्ध नहीं चलते। अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है तो वो उसकी पूरी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे साथ दिया जाता है। अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ पूरी तरीके के साथ खड़ा है। तो अब कभी भी ईरान के ऊपर काफी बड़ा हमला हो सकता है। 2 हफ्तों का समय दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान ने अब भारत से अपील की है। ईरान ने कहा है कि भारत जैसे बड़े और शांति के समर्थक जो देश हैं, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज माने जाते हैं, उन्हें इजराइल की खुले तौर पर आलोचना करनी चाहिए। इसके अंदर ना एक मुस्लिम उम्मा का एंगल भी चल रहा है। मुस्लिम उम्मा वाले ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है इजराइल ने मार मार के ईरान का भुरकस निकाल दिया है, ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। हालांकि ईरान की तरफ से भी जो हमले किए गए इजराइल पर, वो भी अपनी मिसाल आप देखे तो जाके कितनी तबाही हुई है इजराइल में, जो इजराइल की खुद वो वीडियोस चला रहे हैं और लगा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो आपको पता है, वो मुर्गे की एक टंग वो तो अपनी वो लेके चलते हैं। उन्होंने कहा जी ये एक ऐसे वक्त में जो है ना, मैं देख रही थी कि भाई ये वाला एंगल भी चल रहा है कि एक ऐसे वक्त में वहां पर जाना क्या ठीक है? अमेरिका के जिस वक्त जो है वो ईरान को मारा जा रहा है, उसके ऊपर हमला किया हुआ है। और ये तो ये बात होती कि घर में बैठकर जो है उसको उसकी वो की जाती, मजम्मत की जाती, कंडेम किया जाता, ना कि जो है वो उठ के अमेरिका पहुंच गए। तो भाई देखिए, बात सुने कि बात ये है कि ये जो होते हैं ना कंट्रीज के मामलात, डिप्लोमेसी, ये इस तरह नहीं चलती घर बैठ के। और क्या ही बात है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी अलग है। मतलब जितने पहले आप देखें जो जो गुजरा है, ने क्या क्या कुछ किया, पहले उस पर नजर डाल लें।
एक पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा क्लोज अलाई रहा है। दुनिया उसको नहीं। जनरल जिया ने जो है वो जंग लड़ी है, जिहाद लड़ा है, और जनरल मुशर्रफ ने जो है वो भी बड़ी जो है वो लड़ाई लड़ी है। अमेरिका के कहने पर बहुत क्लोज अलाई रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ क्या ताल्लुकात है पाकिस्तान की? ईरान से तो झड़प हुई है, ईरान ने तो हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर। फिर आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो ईरान उठ के चले जाते? कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं, कि देखें ये है मुसलमानी, कि ये उनके ऊपर हमला हो गया तो ये उठ के अमेरिका चले गए। तो आप मुझे बताएं कि क्या वो ईरान जाते कि मैं आपके साथ लड़ूंगा मिलकर? वो खुद तो पहले लड़ ले खुमैनी साहब, उसके बाद दूसरों को कहे। अच्छा चलें, खैर ये भी तो मैंने आपके सामने ये मैं बता रही हूँ कि इस मीटिंग के बहुत सारे एंगल्स हैं। आप हर तरीके से हर तरह की बात कर सकते हैं इसके ऊपर जो भी चाहें, क्योंकि इतनी बातें हुई हैं। लेकिन हमने ये देखा कि एक तो वो ये कह रही है 2 स्मार्ट पीपल। अब वो 2 स्मार्ट पीपल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो 2 स्मार्ट पीपल हैं, इंडिया के मोदी साहब और पाकिस्तान के जनरल मुनीर साहब। शहबाज शरीफ साहब का पत्ता बीच में से कट गया, वो निकल गए हैं। अबे उसका नाम तो सर ये है सूरत हाल। अच्छा, बहुत से लोग ये कहने लग पड़े, मैं देख रही हूँ, मतलब आपको पता ही है जितने मुंह नहीं बातें कि जी ये तो अड्डे दे दिए, ऐते फजाई अड्डे देते ने, ऐते करता है, अब तो ये लड़ाई लड़ेंगे इनके कहने पे, अब तो ये जो है ना ईरान के साथ ये कर देंगे, ईरान के साथ जो है वो खब्बी दिखा के सज्जी मारेंगे, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। इधर ये वीडियो खत्म। देखो भाई, ईरान ना पाकिस्तान को बोल रहा है ना दुनिया के किसी देश को बोल रहे, तो मोदी जी के आगे उसने आज फाइनली आके दुनिया के सामने अपील की है कि इजराइल को रोको, इजराइल हम पे कयामत बन के बरस रहा है। मोदी जी आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, नहीं तो हम दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे। कुछ करो मोदी जी, आप ही एक हो इस दुनिया के शांति प्रिय लीडर जो आप ये काम कर सकते हैं। ये चीज बोलिए ना अपने लाइव मुंह से। देख ले, किसी इस्लामी उम्मा को नहीं बोला, मोदी जी को बोला। उनको पता है कि जंग सिर्फ मोदी जी रुकवा सकता है और किसकी बात नहीं है ना। अमेरिका रुके हुए, अमेरिका ने तो धमकी दे दी कि 2 हफ्ते बाद मैं तुम्हारे पे हमला करने वाला हूं। सिर्फ मोदी जी को फोन किया और ये बात कही है कि भाई साहब मोदी जी और दुनिया के सामने लाइव टीवी पे आके बोल दिया कि मोदी जी आप हमारी मदद करें, आप इजराइल को रोकें। देख ले कितनी बड़ी, नहीं तो ये युद्ध और फैल रहा है और तेजी से फैल रहा है। मोदी जी आप ही बीच में बातचीत करा के इसको रुकवा सकते हैं, अदरवाइज हम दोनों देशों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मोदी जी प्लीज जंग रुकवाओ। मोदी जी में ताकत है वजह। और यार देखो, पाकिस्तान इंडिया का युद्ध जब अभी शुरू हुआ था, किसने रोका? मोदी जी ने खुद ही तो रोका। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि मोदी जी रोको, हमसे आपसे लड़ा नहीं जाएगा। मोदी जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी हार तस्लीम करते हैं, हम भाई साहब तुमसे नहीं लड़ते। बिल्कुल भाई, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। ये देख मोदी जी शांति हम हमेशा फैलाते हैं। देखो ना, आज शांति को उनका रिजल्ट देखो कि एक इस्लामिक देश उनसे मदद मांग रहा है, ये चीज रुकवाओ। ये जो 56 इस्लामिक देश हैं, इनसे बड़ा कंजर देश कोई नहीं है यार। ये कुछ हरामजादे एक नंबर के बे। अभी देखो तुम भारत को, एक है भारत, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सालों तुम 56 हो के भी तुम्हारी सारे मार के निकल जाते। देख ले 200 इस्लामी देशों में 200 देश है दुनिया में, किसी को ईरान नहीं कहा है कि इंडिया को कहा है कि रोकवाओ जंग। देख लो ये सिस्टम इस टाइम बन चुका हुआ है। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।